हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग 18 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपको जेपीएससी और जेएसएससी की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो 11th और 12th जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी, लैब असिस्टेंट और एसआई की एग्जामिनेशन, इन सभी परीक्षाओं में यह काफ़ी उपयोगी रहेगी। इसलिए पूरे सेशन को देखें, स्किप ना करें, और यदि आपको यह सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है झारखंड का सबसे लंबा पुल, जो कि मयूराक्षी नदी पर बना है, और इस पुल की लंबाई 2.34 किलोमीटर है, और यह दुमका में है, और यह मयूराक्षी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो संभावित प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं, क्योंकि यह झारखंड का सबसे लंबा पुल अब तक का है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि केंद्र सरकार की काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, और इसी स्कीम के तहत देश की 109 प्रदूषित नदियों को, या फिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में नदी हैं, उन्हें विकसित करना और उन नदियों को संरक्षित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। झारखंड से 5 नदियों का चयन किया गया है, और यह नदी इन 5 शहरों के निकटवर्ती क्षेत्र में है। आदित्यपुर में स्वर्णरेखा नदी है, रांची में भी स्वर्णरेखा नदी, और मेदिनीनगर में, गिरिडीह में और धनबाद में, इन 5 शहरों के सटे हुए जितने भी नदी हैं, उन सभी नदियों को संरक्षित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि झारखंड से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए कितनी नदियों का चयन हुआ है? तो ये है 5 नदी, और पूरे देश में 109 नदियों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है विश्व धरोहर दिवस। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में न्यूज़पेपर में पलामू किला के बारे में एक विस्तृत आर्टिकल छपा था, और इसमें यह बताया गया था कि पलामू किला का अधिकांश हिस्सा ज़मींदोज़ हो चुका है, यानी ज़मीन के नीचे ढह चुका है, और लगभग 90% हिस्सा इसका ज़मीन के अंदर जा चुका है। और इस परिस्थिति में इसे संरक्षण करने का जिम्मा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के जिम्मे है। और पलामू किला के बारे में विशेष रूप से हम जान लेते हैं कि यह औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इसे चेरो राजवंश के प्रतापी शासक राजा मेदिनी राय ने बनाया था, और चेरो राजवंश की स्थापना 1661 ईस्वी में हुई थी। चर्चा में इस वजह से है क्योंकि विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार ने इस किले को संरक्षण प्राप्त देने के लिए काफ़ी पहल किए हैं, और विरासत परिवर्तन के फलस्वरूप नए पलामू किला का निर्माण भी किया गया था, जो कि प्रताप राय ने किया था। तो यहाँ पर इस आर्टिकल से आप हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को देख सकेंगे, साथ ही करंट से रिलेटेड टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर होते हैं। और जेपीएससी एवं जेएसएससी के एग्जामिनेशन में वैसे ही करंट पूछे जाते हैं जिसका रेलिवेंस या तो हिस्ट्री में रहा हो या फिर करंट प्रोस्पेक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा हो। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। यह है लाह की खेती को, लाह का जो कृषि होता है उसे कृषि का दर्जा प्राप्त हुआ है, खेती का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत अब क्या होगा कि लाह के जो कृषक हैं, किसान हैं, उन्हें एक समुचित राशि प्राप्त होगी, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा, और ये लाह की खेती करने वाले किसानों के लिए एक सुखद अनुभूति होगी, सुखद समाचार है उनके लिए, क्योंकि इससे पूर्व लाह की खेती के लिए कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं तय था। तो यह एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है झारखंड के प्रोस्पेक्ट में, क्योंकि झारखंड में लाह की खेती काफ़ी होती है, और लाह से संबंधित प्रश्न भी जेएसएससी के परीक्षा में या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के 16 धरोहरों
को संरक्षित किया जाएगा। देखिए अभी मैंने इसी की चर्चा की थी कि झारखंड के 16 जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उन या फिर कोई साइट्स हैं उसे संरक्षित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अब तक यह नज़रअंदाज इन सभी संरक्षित स्मारकों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अब सरकार की नज़र इन 16 धरोहरों को संरक्षित करने पर है, जिसमें से 13 स्मारक जो हैं राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के अधीन इनका संरक्षण किया जाएगा, और 3 स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक हैं, यानी झारखंड सरकार इन 3 स्मारकों का संरक्षण करेगी। इसमें मुख्य रूप से हैं जगन्नाथ मंदिर धुर्वा का, पलामू का किला जिसके बारे में हाल ही में चर्चा हुई है, मलूटी मंदिर का समूह ये जो कि दुमका में है, यहाँ पर 108 मंदिरों का एक समूह है और वो पूरे गांव के रूप में बसा हुआ है। वहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बहुत सारे जो है उसमें क्षति हुई है। और मलूटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और इस तरह के सवाल अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, वो है सब जूनियर झारखंड को नेशनल कुश्ती में खुशबू कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सब जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड की खुशबू कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल, इसे हम सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं और इस वर्ष गुमला के डीसी उन्हें पीएम के द्वारा एक्सेलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है और इन्हें लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पीएम एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 2019 में एक पेंशन योजना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, वो है सर्वजन पेंशन योजना। अब इसका असेसमेंट हुआ है, आकलन हुआ है कि 3 वर्षों में 3 गुना पेंशन धारकों की वृद्धि हुई है। पहले यह था 6,60,871 इतने जो हैं पेंशन धारक लाभुक थे। अब यह बढ़कर चूँकि इस क्षेत्र में काफ़ी द्रुत गति से काम हुआ है और ये इसी प्रयास के फलस्वरूप 21,61,615 लाभुकों की संख्या हुई है। तो मुख्य रूप से इसमें कितने गुने की वृद्धि हुई है इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो सही उत्तर होगा 3 गुना। और एप्रोप्रिएट फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना है कि 21 लाख के आसपास लाभुकों की संख्या है। और स्कीम का नाम है सर्वजन पेंशन योजना। स्कीम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे जेपीएससी के एग्जामिनेशन में और साथ ही जेएसएससी के एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न स्कीम से रिलेटेड रहते हैं, विशेष तौर पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम से। तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब है उद्योग के क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ से 2 सवाल रहते हैं उद्योग से। तो रतन टाटा, और यह टाटा इंडस्ट्री के जाने माने उद्योगपति हैं और झारखंड के लिए भी काफ़ी गर्व का विषय है कि इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिस प्रकार से भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है और इससे सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट है एयर एम्बुलेंस सर्विस, जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई और यह विशेष तौर पर आम जनता के लिए हवाई मार्ग से एम्बुलेंस की सुविधा उन सभी शहरों में जहां पर उत्कृष्ट दर्जे का हॉस्पिटल्स है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, एक तय राशि पर उपलब्ध कराई जाएगी आम जनता के लिए। अब से पहले वीआईपी पेशेंट को या फिर वीआईपी लोगों को ही यह सुविधा मुहैया कराई जाती थी, लेकिन 28 अप्रैल 2023 को सीएम सोरेन के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि अब यह सुविधाएं आम जनताओं के लिए भी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, इसकी स्वतंत्र निदेशक बनाई गई है राजश्री जयंती और इनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है कवयित्री पार्वती तिर्की, इन्हें
प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और इनकी काव्य संग्रह फिर उगना, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल पूछा जाता है कि फिर उगना की लेखिका कौन है। तो आपको याद रखना होगा कि पार्वती तिर्की हैं और इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ है उस सम्मान का नाम है प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023। इससे एंजल मेरिना तिर्की को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखें। उसके बाद है नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारलाग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एथलीट्स हैं और ये 800 मीटर में तो गजब का इनका परफॉर्मेंस रह रहा है। हर एक इवेंट में इन्हें गोल्ड मेडल ही मिलता है। तो आशा किरण बारला को गोल्डन गर्ल भी अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और झारखंड का नाम काफ़ी रोशन कर रही हैं, काफ़ी गौरव का विषय है झारखंड के संदर्भ में। और इन्हें नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। गोल्ड मेडल इन्होंने अचीव किया है और वो 800 मीटर के इवेंट में। 18 से 30 अप्रैल तक के जितने भी झारखंड से स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हो सकते थे उन सभी का संकलन यहाँ पर किया गया है। आई होप कि आप लोग इससे बेनिफिटेड होंगे, एग्जामिनेशन में आपको इससे हेल्प मिलेगा और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन सभी लोगों से आप आगे रहेंगे जिन्होंने झारखंड के करंट अफेयर्स को इग्नोर किया है। और यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें। साथ ही अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से इस सेशन को शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट विशेस हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच।